नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका अनीता कुमारी आज इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में मैंने शेख चिल्ली के बारे में बताया था कि शेख चिल्ली का नाम शेख चिल्ली क्यों पड़ा। आज उसी शेख चिल्ली की एक नई कहानी के साथ मैं आई हूँ। उस कहानी का शीर्षक है शेख चिल्ली की हाजिर जवाबी। हाजिर जवाबी जिसका अर्थ होता है प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना, चाहे वह प्रश्न कैसा भी हो उसका तुरंत जवाब देना। ऐसे ही हाजिर जवाबी थे कौन? शेख चिल्ली। इस पाठ में शेख चिल्ली की हाजिर जवाबी का परिचय देते हुए एक रोचक घटना का वर्णन किया गया है। सबसे पहले अब आपको इस कहानी की ओर ले चलती हूँ। इस कहानी की शुरुआत है एक बार की बात है। शेख चिल्ली अपने कुछ मित्रों के साथ एक पुलिया पर बैठा हुआ था। पुलिया शब्द जो है वह पुल का स्त्रीलिंग रूप है। पुल क्या है? पुली। पुलिया क्या है? स्त्रीलिंग। तो जिस पुलिया पर वह बैठा था वह तिराहा था। वहां से 3 रास्ते निकलते थे। तभी वहां एक राहगीर आया। राहगीर यानी जो रास्ते पर चलता है, जो रास्ते से होकर गुजरता है उसे कहते हैं राहगीर। उसने लड़कों से पूछा, क्यों शेख के घर तक कौन सी सड़क जाती है? क्या पूछा साहब आपने? 7 वर्षीय शेख चिल्ली ने सवाल किया। यानी उस समय शेख चिल्ली की उम्र 7 वर्ष की थी। शेख साहब के घर कौन सा रास्ता जाता है? राहगीर ने अपना सवाल दोहराया। इससे पहले कि कोई लड़का कुछ बोलता, शेख चिल्ली बीच में ही बोल पड़ा, इन तीनों में से कोई रास्ता नहीं। तो कौन सा रास्ता जाएगा? अजनबी ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। कोई नहीं, शेख चिल्ली ने जोर देकर जवाब दिया। क्या कहते हो बेटे? शेख साहब का गांव यही है, वे इसी गांव में रहते हैं। तब अजनबी अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। तब शेख चिल्ली ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और कहा, हाँ वे रहते तो इसी गांव में हैं। तो बेटा मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि इन रास्तों में से कौन सा रास्ता उनके घर तक जाएगा? अजनबी ने एक बार फिर से अपना सवाल दोहराया। शेख चिल्ली ने फिर वही जवाब दिया। अब की बार वे सज्जन झुंझलाए यानी उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने सोचा कि लड़के उन्हें परेशान कर रहे हैं, चलो आगे किसी और से पूछ लूंगा। यह सोचकर वे आगे बढ़े ही थे कि शेख चिल्ली ने उन्हें वापस बुलाया। उसने राहगीर को बताया कि मैं शेख साहब का बेटा शेख चिल्ली हूँ। साहब घर तक आप जाएंगे, सड़क और रास्ते नहीं। ये रास्ते कहीं नहीं जाते, ये बेचारे तो चल नहीं सकते। इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये रास्ते कहीं नहीं जाते, यहीं रहते हैं। यदि आपको शेख साहब के घर जाना है तो वहाँ का रास्ता मैं आपको बताता हूँ, उस पर चलकर आप घर तक पहुँच जाएंगे। शेख चिल्ली की बात सुनकर राहगीर को हंसी आ गई और उन्होंने कहा, अरे बेटा शेख चिल्ली, तुमने तो मेरी बात का अर्थ ही बदल दिया। और शेख चिल्ली मुस्कुराया और उन सज्जन को अपने घर ले गया। तो बच्चों इस कहानी से हमें एक सीख भी मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए,
किसी को सहायता देने से हमें एक प्रकार का संतोष मिलता है, हमें खुशी मिलती है। तो चलिए इसी सीख के साथ इस कहानी का समापन करती हूँ। धन्यवाद।